गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। हमारी आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें जो हम कंसेप्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैलकुलेशंस वाला पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़े सारे बच्चे ना इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं, तो मेरा ये वादा है उन सारे बच्चों से कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका वो जो डिफिकल्ट लेवल है, जो आपको मुश्किल लगता है, उसको सिंप्लीफाई करने का ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बच्चों। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बार बार देखना होगा। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मेरा ये आपसे 100% वादा है कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा बच्चे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको हर बार की तरह ये कहना चाहता हूं कि पहले इसका बेसिक क्लियर करना है हमें। इसमें हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, तो वो दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर का इस्तेमाल आपको क्लास 11th में भी करना पड़ सकता है। बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठे हो वहां इसका इस्तेमाल हो सकता है बच्चों। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये आपका सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए भी, जब आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करेंगे, एनडीए के एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये टॉपिक बच्चों आपको हेल्प जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें से पहली चीज है उसको हम नाम देंगे सेक्टर, कि भाई ये सेक्टर क्या चीज होती है। दूसरी चीज जो है वो है मेरे पास सेगमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहली चीज है सेक्टर और दूसरी चीज है सेगमेंट। तो चलिए तैयार हो जाते हैं सेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ये सेक्टर है क्या। प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास एक सर्कल है, वी आर हैविंग ए सर्कल, ओके। सेक्टर क्या है? दिस इज द सेंटर। कुछ टर्म्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस, ठीक है। और रेडियस का अगर हम डबल कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज ए डायमीटर, दिस इज ए डायमीटर। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि भाई ये सेक्टर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं लेंथ ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसको किस नाम से जानते हैं? सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हो, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल हो, तो बेटा इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इस सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सरकमफ्रेंस है, इसका अगर हम छोटा सा पार्ट ले ले तो इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो प्यारे बच्चों सेक्टर क्या चीज है? इफ O इज द सेंटर and A is a point on the circumference of the circle, so OA is called radius. O is called radius. तो प्यारे बच्चों हम एक और रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। This radius is OB. Now what is a sector? area between को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू रेडियाई, रेडियस की प्लूरल फॉर्म रेडियाई, एंड an arc। बेटा सेक्टर क्या है? एरिया एनक्लोज्ड बाय, बाउंडेड बाय द टू रेडियस एंड एन आर्क। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है हम उसको कहते हैं सेक्टर। तो सर क्या ये भी तो एरिया हो गया? बिल्कुल बच्चों, हम इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। इसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। सो ए
ए ओ बी, ये जो एरिया है हम इसको बेटा माइनर सेक्टर कहेंगे। ये जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। इसको क्या कहना है? माइनर सेक्टर। और ये जो एरिया है हम इसको क्या कहेंगे? अनशेडेड पोर्शन। यानी यहां पे लिख लीजिए दिस शेडेड रीजन, रीजन मतलब पोर्शन, इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। हम इसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर है ये। और ये जो अनशेडेड रीजन है, दूसरा पॉइंट, ये जो अनशेडेड रीजन है बच्चों, अनशेडेड रीजन, एरिया, रीजन मतलब एरिया, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा सेक्टर, इज मेजर सेक्टर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा सेक्टर क्या होता है। सेक्टर यानी कि दो रेडियस और आर्क के बीच के पोर्शन को, के एरिया को कहते हैं कि ये जो दो रेडियस और आर्क कौन सी है? ये ए बी मैंने आर्क लिया, छोटी आर्क, ये माइनर आर्क है, ये ए बी जो हमारे पास है ये मेजर आर्क है बेटा। ये तो हम इस पोर्शन को कहते हैं बच्चों माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा अनशेडेड पोर्शन है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? और ये जो एंगल बना हुआ है सेंटर पर, ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो एंगल, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, ये बच्चों जो एंगल देख रहे हैं ना आप, एंगल ए ओ बी, हम इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ सेक्टर। तो प्यारे बच्चों पहले ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो कि भाई सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर किसको कहते हैं, मेजर सेक्टर किसको कहते हैं। आई होप आपको ये तीन चीजें पूरी तरह से क्लियर है। सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है और मेजर सेक्टर क्या है। और इससे रिलेटेड एक चीज है एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये एंगल ऑफ सेक्टर है और ये जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ सेक्टर है, लेकिन ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये होगा 360 डिग्री माइनस AOB। दिस एंगल इज 360 डिग्री माइनस AOB, क्योंकि पूरा सेंट्रल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यदि ये थीटा हो गया तो ये बड़ा एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री हो गया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्टर से रिलेटेड ये जानकारी जो मैंने प्रोवाइड की है पूरी तरह से क्लियर है बच्चों। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के पास कि भाई ये सेगमेंट क्या चीज है। देखो बच्चों, फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैं एक कॉर्ड लेता हूं, कॉर्ड AB। कॉर्ड क्या होता है? जब एक लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको कहते हैं कॉर्ड, उसको कहते हैं कॉर्ड। और ये ऑन द सर्कल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सटेंड हो जाए, यानी कि इस तरह से एक्सटेंड हो जाए दोनों तरफ, ठीक है, फिर इसको सीकेंट कहा जाता है, फिर ये कॉर्ड नहीं होती बेटा, ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, एक कॉर्ड ले ली। इज इट क्लियर? तो ये जो एरिया होता है, एरिया बिटवीन ए कॉर्ड एंड एन आर्क is called a segment। हम इसको क्या कहेंगे? segment। so what is a segment? segment is area enclosed मतलब bounded, जिसने close किया, enclosed by a chord and an arc। भाई ये जो कॉर्ड और आर्क मिलकर जो एरिया क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, बाउंड करते हैं, बंद कर देते हैं जिसको, तो हम उसको बोलते हैं बेटा सेगमेंट। तो सर क्या है, इसके भी दो सेगमेंट होंगे? बिल्कुल बच्चों, एक होगा माइनर सेगमेंट यानी कि छोटा सेगमेंट। दिस शेडेड पोर्शन, ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, this shaded portion is called minor segment। और मेजर सेगमेंट क्या हो गया बच्चों? तो मेजर सेगमेंट हो गया आपके पास, मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया अनशेडेड पोर्शन।
ये जो अनशेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना बच्चों, हम इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों पहली दो चीजें, एक सेक्टर और दूसरा सेगमेंट, दोनों में अंतर पता चल गया हमें कि दोनों में अंतर क्या है बेटा। इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट याद रखना बेटा। इज इट क्लियर? तो क्या मैंने यहां पर बताया, सेक्टर के बारे में बता दिया, और दूसरा मैंने आपको यहां पर बता दिया क्या चीज, मैंने बता दिया सेगमेंट क्या है। पॉइंट नंबर 2, आई होप कि पहला पॉइंट समझ आ गया कि यार ये चीजें है क्या। ब्लाइंडली नहीं, अंधाधुंध क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो जी, बोला गया हमें एक्सरसाइज 10.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन या 11.1 है, उसका 1 2 3 ये लो फार्मूला सॉल्व करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यही प्रॉब्लम होती है, यही बच्चे हमारे समझ नहीं पाते। मेरा टारगेट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है बेटा, वो तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उस क्वेश्चन की गहराई तक जाना है, ताकि आपके डाउट ही क्लियर नहीं हुए तो फिर क्या फायदा। फिर चाहे आप उस वीडियो को 10 बार देख लो, तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा हम डाउट क्लियर नहीं कर सकते। ये मेरा आपसे वादा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले डाउट क्लियर करना है हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि मुझे पता है जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो चुटकियों में क्वेश्चन जाएंगे। यही तो हमारे बच्चे मार खा रहे हैं, यही तो बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं, यही तो बच्चे हमारे मैथ्स को मुश्किल मानना शुरू कर देते हैं कि यार कौन फार्मूला कितना रटे। ऐसा कुछ नहीं करना बच्चे, पहले बेसिक जानना है। तो जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है बच्चों। ये ओके बच्चों, हमारा इसके बाद पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, कि भाई ये जो सेक्टर होता है इसका एरिया सॉल्व करने का क्या फार्मूला है। तो प्यारे बच्चों, एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बात फिर वही आ गई, सर आपने फार्मूला दे दिया, अब आप हमें कहेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई मैं आपको इस फार्मूले का मीनिंग समझाता हूं। तो पहले तो आप यहां पे लिख दो कि ये जो आपने एरिया लिखा है सेक्टर का, सेक्टर तो आप जानते हैं। ये देखिए, ये एक सर्कल है, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको गोल कर देते हैं। डायग्राम थोड़ी सी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है बच्चों, ये ठीक है। ये लो, एक सर्कल बना दिया, और ये मैंने ले लिया रेडियस, ये भी मैंने एक रेडियस ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो ये जो एरिया है इस शेडेड पोर्शन का, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका जो एरिया है बेटा, ये लिखा है मैंने। ये जो फार्मूला है, सर ये आया कैसे, हमें भी बताओ। देखो बच्चों, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या लीजिए, एंगल इज 360 डिग्री। अगर बेटा पूरा एंगल 360 डिग्री हो तो एरिया पूरा एक सेक्टर बन गया। एक ही सेक्टर है, छोटे छोटे इसके सेक्टर पार्ट बना रहे हैं। तो जब इसका 360 डिग्री, अभी तो एंगल थीटा है ना, अगर मैं पूरा 360 डिग्री ले लूं, जैसे ये देखिए मैंने पूरा 360 डिग्री एंगल ले लिया, तो सेक्टर एक ही दिख रहा है। तो उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर को क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर, सर ये तो फिर पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हो गया। बिल्कुल बच्चों, जब एंगल 360 डिग्री है तो पूरे सेक्टर का एरिया तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ओके, व्हेन द सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर। सर अगर 360 डिग्री के लिए ये है तो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। बिल्कुल बच्चों, एंड व्हेन द एंगल, सेंट्रल एंगल इज थीटा डिग्री,
जब सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, पूरा लिख लीजिए, व्हेन द सेंट्रल एंगल इज थीटा डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। सर ये तो इजी हो गया। ओके, अब मैं समझ गया कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर कैसे बना दिया सर। ठीक है, रटना नहीं है। मेरे होते हुए अगर आपको रटने की जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला दिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसको समझना भी भाई आया कैसे, जब सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो सेक्टर एक ही था, तो सेक्टर क्या था उस सेक्टर, सर वो तो सर्कल ही था। हाँ, तो एरिया ऑफ सर्कल। जब एंगल 1 डिग्री हुआ तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। एंड व्हेन द एंगल इज थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये बन गया बच्चों, खत्म होगी बात। क्लियर। उसी तरह से बेटा हमारे पास है लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और इस डेरिवेशन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको हम कहते हैं, मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, दोबारा मैंने टेढ़ा सर्कल बना दिया है, इसको सीधा करते हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने। तो ये बन गया बेटा हमारे पास क्या, ये हमारे पास बन गया माइनर सेगमेंट, ये बन गया मेजर सेगमेंट। जब क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पूछा जाएगा ना, या लेंथ ऑफ ए सेगमेंट, तो सेक्टर और सेगमेंट का हमेशा मतलब माइनर और मेजर निकलेगा। सॉरी, माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट निकलेगा। मेजर तब आपने कैलकुलेट करना है जब हमें कहा जाए फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ऑफ द सेगमेंट या फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। जब भी एरिया की बात होगी इसका मतलब हमें माइनर ही कैलकुलेट करना बेटा। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना बेटा। ओके, तो चलिए आते हैं बच्चों लेंथ ऑफ एन आर्क। जैसे कि आप जानते हैं ये एक सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जो एरिया एक कॉर्ड और आर्क मिलकर एनक्लोज करती है उसको सेगमेंट कहते हैं बेटा। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ बच्चों, ये जो मैं डार्क शेड कर रहा हूं, ये कैलकुलेट हो रही है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर कौन सा, ये पार्ट है, तो इसकी आर्क कौन सी होगी, ये, इसकी लेंथ सॉल्व करने का ये फार्मूला है। डेरिवेशन इज क्वाइट इजी। वैसे ही खुद सोचो, जब सेंट्रल एंगल, व्हेन सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। लेंथ ऑफ आर्क क्या बनेगी बेटा, सर वो तो जब एंगल 360 डिग्री होगा फिर तो एक ही आर्क है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। तो बेटा व्हेन द सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, तो लेंथ किसके इक्वल हो गई, सर लेंथ फिर हो गई आपके पास 2 पाई आर अपॉन 360। तो प्यारे बच्चों जब एंगल थीटा होगा, व्हेन सेंट्रल एंगल इज थीटा, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या बन गई, सर फिर आप थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सर अब क्लियर हुआ ये फार्मूले का खेल। तो प्यारे बच्चों जब तक इस फार्मूले का तिलस्म नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं होता कि बच्चों ये फार्मूला है चलिए स्टार्ट करते हैं। नो, आपने पूछना है कि ये फार्मूला कहां से आया, सर इसकी कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है इस फार्मूले की, कहां से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां से आ गया, ये ओरिजिन कहां से हुआ। तो ये चीज बेटा आपने ध्यान में रखनी है। तो हमने दो चीजें डिस्कस की बेटा, एक हमने सेक्टर, एक हमने सेगमेंट, फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट का जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका फार्मूला बेटा। तो दो फार्मूले आपने अपने माइंड में
याद रखने हैं और मुझे पूरा 100% यकीन है कि आपको याद भी हो गया होगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर। दिमाग में ये चीज याद रखो ना यार, सेक्टर है तो सेक्टर मतलब सर्कल का पार्ट है, मतलब एरिया का पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आएगी आर्क, आर्क का कंसेप्ट मतलब सर्कमफ्रेंस से है सर, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू थीटा अपॉन 360 कर देते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक रखो यार, कभी नहीं भूलेगा लाइफ में आपको। तो आई होप प्यारे बच्चों, हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट किया है पूरी तरह से आपको क्लियर है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसकी एक्सरसाइज। सो जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लें और वीडियो को बार बार देखें, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो हरी अप, नाउ वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज।